श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पर नया खुलासा हुआ है। शव को धोने के लिए आफ्ताब नल को खुला रखता था। केमिकल के इस्तेमाल के लिए पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया करता था। 20,000 लीटर फ्री पानी के बाद भी वाटर बिल 300 रुपए आया था। बार बार छत पर रखी पानी की टंकी को चेक किया करता था आफ्ताब, और यह माना जा रहा है कि ये जो पानी का बिल बढ़ा हुआ आया मई के महीने का, ये एक बहुत बड़ी और अहम सबूत के तौर पर भी पुलिस के लिए काम कर सकता है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे 20,000 लीटर पानी में श्रद्धा की कत्ल की जो कहानी है वो छिपी हुई है। आखिर कैसे ये पानी का बिल कई बड़े राज पर्दाफाश कर सकता है। आप देखिए खबर क्या है, 20,000 लीटर पानी, श्रद्धा की कत्ल की पूरी कहानी इसमें कैसे छिपी है, कैसे एक एक बात सामने आएगी। खबर यह है कि आफ्ताब के फ्लैट का पानी का जो बिल है वो 300 रुपए। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आया है खुलासा क्या हुआ है कि पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था इस खास महीने में, मई के महीने में सबसे ज्यादा पिछले बीते महीनों के मुकाबले ये बिल आया था। और क्या खबर है, आफ्ताब के इलाके में किसी किराएदार का पानी का बिल ही नहीं, लेकिन आफ्ताब का जो पानी का बिल है वो फ्री वाटर जो मिला हुआ है हर महीने 20,000 लीटर की जो लिमिट है इसके ऊपर भी 300 रुपए आया। अब खुलासा क्या हो रहा है, शव के टुकड़ों को धोते वक्त आफ्ताब नल खुला रखता था। यह इस बात का खुलासा हो रहा है, यही वजह है कि ये जो बिल है ये काफी अहम कड़ी और अहम सबूत के तौर पर पुलिस के लिए काम कर सकता है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में पानी को लेकर नया खुलासा हुआ है जो हमने आपको बताया। संवाददाता पुनीत शर्मा की ग्राउंड जीरो से अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के सबसे खौफनाक कत्ल श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस के हाथ एक बहुत अहम सुराग लगा है। दरअसल श्रद्धा का कातिल आफ्ताब छतरपुर के इस घर में रहता था। ये छतरपुर का वो घर है जिसमें श्रद्धा के साथ आफ्ताब रहने आया था और यहीं पर श्रद्धा का कत्ल किया था। लेकिन जिस तरीके से श्रद्धा का कातिल आफ्ताब अपने बयान पुलिस को दे रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से उसने श्रद्धा का कत्ल करने के दौरान जो नल था पानी का उसको चला करके रखता था, उससे लाश को धोता था, लाश के टुकड़े करने के बाद उसको धोता था और जो खून था उसको नाली में बहा देता था। घंटों गर्म पानी का नल चलता रहता था। और अब पुलिस के हाथ ये बड़ी जानकारी लगी है जिसमें जो मकान मालिक राजेंद्र हैं उन्होंने बताया है कि आरोपी आफ्ताब के पानी का बिल 300 रुपए बकाया है। यानी कि 300 रुपए ये वो रुपए हैं क्योंकि ये जो इलाका है इसमें छतरपुर इलाके में सभी लोग किराए पर रहते हैं और दिल्ली सरकार की तरफ से 20,000 लीटर पानी फ्री दिया जाता है। ऐसे में जो किराएदार यहाँ पर रहते हैं अमूमन किसी का कोई बिल नहीं आता। लेकिन मई महीने में जब वो यहाँ पर आफ्ताब श्रद्धा के साथ रहने आया था तभी से उसके पानी का बिल आना शुरू हो गया। 300 रुपए अभी भी पानी का बिल बकाया है। और जो पड़ोसी हैं जो ऊपर किराएदार रहते हैं जो कि कैमरे पे नहीं आ रहे हैं, उन्होंने हमसे बताया है कि अक्सर आफ्ताब जो है ऊपर पानी की टंकी देखने जाता था। उन्हें शुरुआत में तो सब नॉर्मल लगता था, लेकिन जिस तरीके से बार बार आफ्ताब पानी की टंकी देखने जाता था, चेक करता था उसमें पानी कितना है, वो अब तमाम सवाल खड़े कर रहा है। इसके अलावा जो राजेंद्र हैं मकान मालिक, उन्होंने ये भी बताया कि एक दिन वो यहाँ पे अचानक सुबह सुबह पहुँच गए और उन्होंने दरवाजे को खटखटाया तो बेहद गुस्से में आफ्ताब बाहर निकला। यानी कि इस बात की तस्दीक होती है कि जो आफ्ताब था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में रोज़ाना नए नए खुलासे कर रही है और लगातार आफ्ताब से पूछताछ कर रही है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और देखिए पुनीत का भी हम रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें। TV9 भारतवर्ष पर श्रद्धा को आखिरी बार देखने वाला श्रद्धा आफ्ताब के प्लम्बर का बड़ा खुलासा। ये वही शख्स है जिसने आखिरी बार देखा था श्रद्धा आफ्ताब को। 15 मई को श्रद्धा आफ्ताब मेहरौली रहने आए थे। प्लम्बर का खुलासा, आफ्ताब किसी से बात नहीं करता था, यह प्लम्बर ने बताया है। तो ये 15 मई का पूरा वाकया है जब आखिरी बार देखा गया था श्रद्धा और आफ्ताब को। और आखिरी बार किसने देखा था? प्लम्बर ने देखा था। और प्लम्बर की तरफ से ये बात बताई गई कि 15 मई की वो तारीख थी जब श्रद्धा आफ्ताब मेहरौली रहने के लिए आए हुए थे और आफ्ताब किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, काफी रिजर्व रहता था। इस बात का भी जो खुलासा है
वो प्लम्बर की तरफ से अपनी बातचीत में किया गया है। और इसके बाद 18 मई की वो तारीख बताई जा रही है जब श्रद्धा की हत्या करके उसके 35 टुकड़े किए गए। दिल्ली के सबसे खौफनाक श्रद्धा मर्डर केस में पहली बार एक शख्स सामने आए हैं जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने श्रद्धा को देखा है। इस वक्त हमारे साथ प्लम्बर राजेश मौजूद हैं। राजेश, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपने श्रद्धा को देखा, कब पहली बार आपने श्रद्धा को देखा? जिस दिन वो शिफ्ट हुए हैं ना यहाँ पर, तो मैंने यहाँ से आते हुए देखा है, अपनी इस गली 60 फुटे रोड से आए हैं और अंदर सीढ़ियों पे भी चढ़ते हुए देखा है और अंदर आते हुए भी देखा है। अच्छा, तो वो दोनों साथ में थे, आफ्ताब और श्रद्धा? हाँ, दोनों साथ में थे। अच्छा, साथ में क्या सामान था या और भी सामान था? सामान शिफ्ट किया है, वो आए हैं, पीछे बैग वैग भी था उनके श्रद्धा के, तो वो मैंने आते हुए देखा है उनको। अच्छा, तो दोनों लोग सिर्फ सामान थोड़ा सा लाए थे या कुछ किसी गाड़ी में भी सामान था? सामान गाड़ी में आया था मतलब, पर बाकी मैंने उनको आते हुए देखा है। बाकी क्या सामान था क्या नहीं था इतना मैं, बाकी फिर मैं चला गया था काम वहाँ पे। बाकी मकान मालिक का कॉल आया था मेरे पास कि किराएदार थोड़ा पानी के वो परेशान है, आप थोड़ा उनको समझा दो। वो मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि पानी की दिक्कत है, कौन सी मोटर है, कैसा कैसा है। मैं तो आ नहीं सकता, वो दूर रहते हैं और मैं पास में रहता हूँ, तो वो मेरे से काम कराते हैं वैसे भी। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने फिर मैं उनको समझाया, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे जब आप आए, दरवाजा खटखटाया तो आफ्ताब बाहर निकला? श्रद्धा? दरवाजा नहीं खटखटाया, वो ऊपर वाले किराएदार नीचे खड़े हुए थे। अच्छा, एलजी में। हाँ। तो उनको मैं समझा रहा था कि आपका ऐसा ऐसा ये वाली मोटर है और ये गेट वाला है, ये आपका टैंक का है, ये सप्लाई का है, ये बोरवेल वाला है। तो फिर उन्होंने कॉल करके या उनको बुलाया आफ्ताब को आवाज़ मार के, हाँ, कि आप भी समझ लो, हाँ, आपकी मोटर कौन सी है, कौन सा गेट वाला, कैसे कैसे, क्योंकि फिर तो बाद में आपने ही करना है। तो ये राजेश हैं जो कि प्लम्बर हैं और इन्होंने ही आफ्ताब को और श्रद्धा को उस दिन देखा था जब सामान लेकर के दोनों इस मकान में शिफ्ट होने के लिए आए थे। और आफ्ताब को उन्होंने समझाया भी था कि किस तरीके से नल यहाँ पे काम करता है, पानी की क्या दिक्कतें हैं। श्रद्धा को भी उन्होंने उस दिन देखा था और बता रहे हैं दोनों बिल्कुल सामान्य थे। और चलिए पुनीत का ही रुख करते हैं जो कि आफ्ताब का घर छतरपुर मौजूद है, जहां से रिपोर्ट अभी इस वक्त आपको पुनीत दिखा रहे थे, उनसे और जानकारी लेते हैं। पुनीत, पहला सवाल तो मेरा यही है कि ये जो 300 रुपए का पानी का बिल आया है, ये कितनी अहम कड़ी साबित हो सकता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में? और साथ ही क्या आपको आपकी बातचीत आफ्ताब के आसपास पड़ोसियों से हो पाई है, उनसे कुछ जानने को मिला है इस पूरे मामले में? देखिए, पुलिस के सामने जो कबूलनामा आफ्ताब ने किया है उसके लिए पुलिस को कोर्ट में एविडेंसेस जमा करने बहुत ज़रूरी हैं और एविडेंस के लिए ये पानी का बिल काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि ये जो छतरपुर का पूरा इलाका है, यहाँ पर जितने भी किराएदार रहते हैं उनमें से लगभग सभी का बिल नहीं आता है, क्योंकि 20,000 लीटर पानी सरकार की तरफ से फ्री दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जिस महीने में, यानी अब मई महीने में आया, तभी से उसका जो पानी का बिल था वो आना शुरू हुआ, तो ये अपने आप में मकान मालिक को भी चौंकाता था। और ऊपर रहने वाले किराएदार ने भी बताया कि अक्सर वो टंकी ऊपर देखने जाता था। इसमें पुलिस के सूत्र बताते हैं कि जब वो नल खुला छोड़ देता था गर्म पानी का, जब वो लाश के टुकड़े काटता था, उन्हें धोता था, तो कहीं ना कहीं इतने पानी का कंजम्पशन हुआ। दूसरा सबसे बड़ा इसमें एक और पुलिस के हाथ सुराग लगा है कि जो केमिकल उसने खून के धब्बों को मिटाने के लिए इस्तेमाल किया, उसमें पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने बेंजीन टेस्ट किया था। यह बेंजीन टेस्ट एफएसएल के साथ मिलकर किया जाता है, जिसमें केमिकल घर में छिड़का जाता है अलग अलग जगहों पर जहां पर खून के धब्बे होने की आशंका होती है। और जब पुलिस ने यह बेंजीन टेस्ट के लिए केमिकल को बेडरूम में, किचन में, बाथरूम में, यहां की बाहर जो कमरा है उसमें छिड़का, तो कहीं भी खून के धब्बे नहीं मिले, सिर्फ किचन में मिले थे। और यह क्लियर हुआ कि गला दबा करके बेड पर ही उसकी हत्या की गई थी श्रद्धा की। तो ये वो तमाम सबूत है जो कि पुलिस के हाथ लगे। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।